अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू बंगला ग्रेस पास उम्मीदवारों की काफी ज्यादा 2 दिनों से बेचैनी गहमा गहमी है और सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उर्दू बंगला ग्रेस पास उम्मीदवारों का जो HRD मंत्रालय जाने की बात थी, क्या हुआ। तो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि मास्टर मुजाहिद नौशाद आलम साहब और मुनाजिर हसन साहब जो दिल्ली जाने वाले हैं, तो उनके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं जा पाए हैं क्योंकि वो मीटिंग और बातें हुई हैं, अभी पूरा रास्ता साफ नहीं हुआ है। कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से अभी नहीं जा पाए हैं। जैसे ही वो समस्याएं और वो राजी हो जाते हैं, वक्त मिल जाता है, तो वो जल्दी ही निकलेंगे। लेकिन पहले मामले की तहकीक किया जाए कि कहाँ पे मामला फंसा हुआ है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जुटाई जाए, उसके बाद ही वो लोग जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। आज एक हंगामी मीटिंग रखी गई ऑनलाइन, जिसमें मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवारों को मुखातब करते हुए कुछ बातें कही हैं। तो आइए सुनते हैं पूरी बात मुफ्ती हसन रजा अमजदी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। ग्रुप में 2 दिन से शोर शराबा हो हंगामा है और बेचैनी बेकरारी बहुत सता रही है। ये मैं जान रहा हूँ कि वक्त बहुत ही कम है और ये पूरे बिहार के उर्दू टीटी उम्मीदवारों को पता है, लेकिन सब्र की सवारी हमें और आपको कामयाबी की ओर ले जाने वाली है। घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। इंशाअल्लाह हमारे कुछ भाई कल मास्टर मुजाहिद से एक बार फिर मिलने वाले हैं और कल वो लोग डेट तारीख वो लोग तय कर लेंगे कि कब जाना है, किस वक्त जाना है और किस दिन जाना है। घबराइए मत, सब्र तहम्मुल के साथ में, क्योंकि हमारा मजहबी और इस्लामी तकाजा यही रहा है कि कोई भी काम करते हैं तो हम सब्र का मुजाहरा जरूर करते हैं। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बेचैनी बेकरारी बढ़ रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बेचैनी बेकरारी को वो जरूर जान रहा है और समझ रहा है। तड़पने की और मुतफक्किर मुस्तरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तफसील के साथ में हमारी गुफ्तगू हुई है और कल जरूर अपडेट हमारे सीमांचल के भाई जरूर वो करेंगे हमारे ग्रुप में आकर के। और पूरे बिहार के उम्मीदवार अभी इस वक्त हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये एक प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, जहां खड़े हो जाएंगे, तो इतना तो जरूर पता है कि मैदान जरूर जीत लेंगे। कामयाबी को हम कदमों के नीचे जरूर झुका लेंगे। ये हम सब लोगों का आज़्म मुसम्मम है। लेकिन जो रहनुमा हमारे दिल्ली जाने वाले हैं, इंशाअल्लाह उस दिल्ली के बारे में कल मुकम्मल पता मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 4 अगस्त को यानी इतवार के दिन पटना जिला के जितने भी उम्मीदवार हैं सब हाईकोर्ट मज़ार पे पहुंचिएगा। 10 बजे महा मीटिंग है और वो हंगामे मीटिंग होगी। गुलाम रसूल बलियावी साहब से हमारी बातचीत हुई है। 4 अगस्त को गुलाम रसूल बलियावी साहब से मुलाकात और बातचीत होगी और उसी दिन प्रोफेसर गुलाम गौस साहब से भी गुफ्तगू होगी। चिंता मत कीजिए, हम इस इंतजार में है कि हमारे जो रहनुमा सीमांचल के हैं दिल्ली जाने वाले हैं, पहले उनकी तरफ से क्या आ जा रहा है। और इसी पे पूरे बिहार के लोगों ने, लड़कों ने, उम्मीदवारों ने ये मोहर लगाया था कि हसन भाई उधर से लौट करके आने दीजिए, उसके बाद में धरना रैली प्रदर्शन करेंगे। तो हमने आप तमाम भाइयों की बातों को सुनते हुए, देखते हुए तब ये फैसला लिया था। बहरहाल घबराइए मत, कल हमारे सीमांचल के भाई भी अपडेट जरूर देंगे और इंशाअल्लाह इतवार के दिन 4 अगस्त को गुलाम रसूल बलियावी और गुलाम गौस से हमारी मुलाकात होगी और वो हंगामेदार मुलाकात होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो से आपको कुछ संतुष्टि हुई होगी और पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।